हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12th इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। स्टूडेंट 7.1 एक्सरसाइज में हमने जो इंटीग्रेशन सॉल्व की है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन थी। अब 7.2 के जो क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंटीग्रेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है? तो स्टूडेंट, जैसे आपके पास ये फंक्शन दे रखा है ना, आप इसको फंक्शन को देख के पहचान जाएंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। कैसे? आपके पास इस फंक्शन में से किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इसी ही क्वेश्चन में होगा। अगर आपको डेरिवेटिव देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपके पास 2x/1 + x², इसका आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और फंक्शन लिखिए 2x/1 + x² है फंक्शन। फंक्शन एक्स में है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम 1 + x² को टी पुट कर दें, पुट 1 + x² = टी। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करें। 1 का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 हो जाएगा। 2x का x² का कितना हो जाएगा? 2x × dx विच इज इक्वल टू टी का dt। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास ऊपर फंक्शन है 2x dx, यहाँ भी आपके पास फंक्शन आ गया 2x dx = dt। अब हमने यहाँ देखा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तो हमने किसी एक फंक्शन को टी पुट किया और हमारे पास जो ऊपर फंक्शन था वो आपके पास डेरिवेटिव करके आ गया। तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज 2x dx की वैल्यू आ गई dt, 2x dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt अपॉन नीचे हमने 1 + x² को पुट किया था t। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/x की log x होती है, तो 1/t की क्या हो जाएगी? log of t प्लस इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। दिस इम्प्लाइज log of, अब t आपने क्या पुट किया था? 1 + x², तो t की जगह पुट कर दीजिए 1 + x² + c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है log of x² अपॉन x। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लेके जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ log of x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, हम इसमें क्या पुट करें कि उसका डेरिवेटिव इसी में आ जाए। अगर हम log x को t पुट करें तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और 1/x इस फंक्शन में है, तो पुट करिए, पुट log of x = t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x इंटू dx = dt। अब स्टूडेंट 1/x हमारे पास इस फंक्शन में है, 1/x dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt। इंटीग्रेशन ऑफ log of x को आपने पुट किया है t का स्क्वायर इंटू 1/x dx आ गया आपके पास dt के इक्वल इंटू dt। सिंपल हो गया अब ये क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, t² की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो पावर में एक ऐड हो जाता है, t की पावर 2 + 1, और नीचे भी आपके पास पावर में 1 ऐड होता है, प्लस c। दिस इम्प्लाइज t की पावर 2 + 1 हो गया 3 अपॉन 2 + 1 3 प्लस c। अब आपने जो t की वैल्यू पुट की थी वो यहाँ पुट कर दीजिए। t हमारे पास था, हमने पुट किया था log of x = t, तो t की जगह पुट कर दीजिए log of x की पावर 3/3 प्लस c। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/3 log of x की पावर 3 प्लस c। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 1/x + x log of x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + x log of x dx। इसको सॉल्व करना है। आप स्टूडेंट नीचे देखिए, आपके पास x कॉमन आ रहा है तो इसको निकाल लीजिए बाहर। 1/x, दोनों में x को कॉमन निकाला, अंदर बचा, यहाँ से x को बाहर निकाला 1, प्लस यहाँ से x को बाहर निकाला, सिर्फ log x बचा, log of x dx। और स्टूडेंट, अगर हम 1 + log x को t पुट करें तो हमारे पास log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो
पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए 1/x dx आपके पास यहाँ पे है, 1/x dx की वैल्यू आ गई dt, पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt अपॉन 1 प्लस log x को पुट किया था आपने t। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, सिंपल फॉर्म में आ गया। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t, 1/x की log x होती है, तो 1/t की हो जाएगी log t प्लस c log ऑफ t प्लस c। दिस इम्प्लाइज मोड लेते हैं ताकि वैल्यू जो है प्लस माइनस की वैल्यू जो है वो प्लस में आती है। log ऑफ t, t की वैल्यू आपने पुट की थी 1 प्लस log x, यहाँ पुट कर दीजिए t की जगह log ऑफ 1 प्लस log ऑफ x प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है साइन एक्स इंटू साइन कोज ऑफ एक्स। स्टूडेंट आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कोज ऑफ एक्स डी एक्स। स्टूडेंट अगर हम कोज एक्स को टी पुट करेंगे तो कोज का डेरिवेटिव होता है साइन, और साइन यहाँ पे है आपके पास इस फंक्शन में, तो पुट करिए, पुट कोज ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, कोज का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास डी टी। दिस इम्प्लाइज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और कोज एक्स को पुट किया आपने टी। दिस इम्प्लाइज साइन एज इट इज कोज एक्स को पुट किया आपने टी इंटू साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास डी टी। दिस इम्प्लाइज साइन का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट कोज टी प्लस सी। दिस इम्प्लाइज कोज टी की वैल्यू आपने पुट की थी कोज एक्स, तो टी की जगह पुट कर दीजिए कोज एक्स प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कोज ऑफ ए एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कोज ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट अगर हम कोज ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स को, कोज ऑफ ए एक्स प्लस बी को हम टी पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी यहाँ पे है, तो पुट कर दीजिए, पुट कोज ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। कोज का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए का डेरिवेटिव द्वारा हुआ, तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी टी। दिस इम्प्लाइज हमें वैल्यू चाहिए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को यहीं रखेंगे, ए को दूसरी तरफ लेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी टी वाई ए। स्टूडेंट अब आपके पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स था यहाँ पे जब इंटीग्रेशन सॉल्व की, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी वाई ए आ गया। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी वाई ए। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ कोज ऑफ ए एक्स प्लस बी को हमने पुट किया टी, कोज ऑफ ए एक्स प्लस बी की जगह टी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी वाई ए इंटू डी टी वाई ए। 1/a को बाहर निकाल लीजिए और टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी सॉल्व करिए। 1/a इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 1/a एज इट इज़। दिस इम्प्लाइज टी की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो बन जाएगी टी की पावर 2/2। इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो पावर में 1 ऐड होता है, यहाँ पे टी की पावर 1 है। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 1 + 1 2 हो गया, डिवाइड में सेम 2 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज 1/a, 2 को भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2a इंटू टी स्क्र। स्टूडेंट टी की वैल्यू हमने पुट की थी कोज ऑफ ए एक्स प्लस बी। दिस इम्प्लाइज कोज ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको सॉल्व करना है आपने। दिस इम्प्लाइज पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी को टी पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी वाई ए। यहाँ पे आपके पास
डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई ए, पुट करिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी को हमने टी पुट किया है तो ये बन जाएगा रूट ऑफ टी इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई ए इंटू डी टी बाई ए, वन बाई ए को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर रूट टी को बोलते हैं हम टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, दिस इम्प्लाइज 1/a, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे टी की पावर 1/2 की तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो टी की पावर 1/2 प्लस 1, सिमिलर नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज 1/a, टी की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2/3a, टी की पावर 3/2, स्टूडेंट टी की वैल्यू है आपके पास ए एक्स प्लस बी, पुट कर दीजिए टी की जगह ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, यह है क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 2, आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स की। स्टूडेंट अगर हम एक्स प्लस 2 को टी पुट कर दें, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए तो x को यहीं रखेंगे इज इक्वल टू t माइनस के 2, x की वैल्यू आ गई आपके पास t माइनस 2, अब आपको dx की वैल्यू चाहिए तो यहाँ इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव किया है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx हो जाएगा 2 का 0 इज इक्वल टू dt, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू आ गई आपके पास t माइनस के 2 इंटू एक्स प्लस 2 को पुट किया आपने t इंटू रूट ऑफ टी, डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन t माइनस के 2, रूट टी को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 डी टी, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन t की पावर t इंटू टी की पावर 1/2, t की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट के ओपन करिए, t की पावर 1/2 को t से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 2 टी की पावर 1/2 डी टी, दिस इम्प्लाइज टी की पावर बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 प्लस 1 कितनी होगी 3/2 डी टी, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर दी, इस फंक्शन के अलग और इस फंक्शन के अलग, माइनस के 2 टी की पावर 1/2 डी टी, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, माइनस के 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन से, टी की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज टी की पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो गया 2 पर गया, 3 प्लस 2 5/2, 3 की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस के 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस के सी, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, दिस इम्प्लाइज इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस के 2 इंटू 2 पर गया 2 अपॉन 3 टी की पावर 3/2 प्लस के सी, स्टूडेंट टी की वैल्यू आपने पुट की थी x प्लस 2, यहाँ पुट कर दीजिए अब 2/5 टी की वैल्यू पावर, दिस इम्प्लाइज टू बाई 5 टी की पावर 5/2 मतलब x प्लस 2 की पावर 5/2, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस के 2 या 4/3 माइनस के 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 2x², इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो पहले इंटीग्रेशन का साइन लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 प्लस 2x² विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं फंक्शन की इंटीग्रेशन, दिस इम्प्लाइज अगर हम 1 प्लस 2x² को t पुट करें तो इसका डेरिवेटिव यहाँ इस फंक्शन में मौजूद है, तो लिखिए 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू टी, यहाँ पे हमने पुट किया, पुट 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू टी, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, 2x का कितना हो जाएगा 2 इंटू पावर पहले आ गई 2 इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स का डेरिवेटिव होता है 2x,
टू एक ऑलरेडी था, 2 × 2 × x dx इज इक्वल टू डी टी, 2 या 4 x dx इज इक्वल टू डी टी। स्टूडेंट हमें वैल्यू चाहिए x dx की, 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 4। दिस इम्प्लाइज, पुट करिए वैल्यू जो जो आपने निकाली है, इंटीग्रेशन x की वैल्यू स्टूडेंट आ गई है x dx की डी टी बाई 4 और रूट ऑफ 1 + 2x² को पुट किया t, तो रूट ऑफ t डी टी बाई 4। दिस इम्प्लाइज 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी को लिख सकते हैं हम t की पावर 1/2 dt। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। दिस इम्प्लाइज प्लस c 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस के c। दिस इम्प्लाइज 1/4 इंटू 2 पर चला गया, 2/3 t की पावर 3/2 प्लस के c, 2 1 या 2, 2 2 या 4। दिस इम्प्लाइज 1/3 2 या 6, 1/6 t की पावर 3/2। स्टूडेंट t की वैल्यू आपने पुट की थी 1 + 2x², तो 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 4x + 2 इंटू रूट ऑफ x² + x + 1। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट 4x + 2 है, यहाँ पे 2 दोनों में है तो हम बाहर निकाल लें 2 को, तो अंदर बचा आपके पास 2x + 1, 2 कॉमन निकाल लिए मैंने बाहर, 2 2 या 4 और 2 1 या 2, सेम यही टर्म बन जाएगी, इंटू रूट ऑफ x² + x + 1 इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट अगर हम इस पूरी टर्म को t के इक्वल पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो पुट कर दीजिए, पुट x² + x + 1 इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव करिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x, x² क्या हो जाएगा 2x + x का 1 और 1 का 0, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2x + 1 dx इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पे है 2x + 1 dx, पुट कर दीजिए वैल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2x + 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी, और इसकी वैल्यू आपने t पुट की है, रूट ऑफ t डी टी। सिंपल इक्वेशन बन गई। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए। इंटीग्रेशन ऑफ रूट t को लिख सकते हैं हम t की पावर 1/2 डी टी। दिस इम्प्लाइज 2 t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस के c। दिस इम्प्लाइज 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 2 पर चला गया आपके पास, 2 / 3 t की पावर 3/2 प्लस c। दिस इम्प्लाइज 4/3, 2 2 या 4, 4/3 t आपने पुट किया था x² + x + 1, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 1/x - √x। स्टूडेंट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/x को हम लिख सकते हैं √x इंटू √x, माइनस के आगे √x। इसमें अब √x आपके पास कॉमन आ गया। दिस इम्प्लाइज 1/√x को हमने बाहर निकाला, अंदर बचा आपके पास √x, माइनस यहाँ से √x को बाहर निकाला तो 1, सिंपल फॉर्म बन गई अब आपके पास। दिस इम्प्लाइज अब आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, 1/√x इंटू √x - 1 dx। स्टूडेंट अगर हम √x - 1 dx को, स्टूडेंट अगर हम √x - 1 को t पुट करें तो इसकी डेरिवेटिव हमारे पास इस फंक्शन में मौजूद है, तो लिखिए पुट √x - 1 इज इक्वल टू t। √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस के 1 इज इक्वल टू t। अब इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव सॉल्व करिए विद रिस्पेक्ट टू x, पावर पहले आ जाती है, डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो 1/2 x की पावर में एक माइनस होता है, 1/2 माइनस के 1 इंटू डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू डी टी। 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस के 2 अपॉन 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस इम्प्लाइज 1/2 x की पावर 1 - 2 कितना हो गया, माइनस के 1 अपॉन 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पावर नेगेटिव में है, नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू डी टी।
एक्स की पावर -1/2 था, इसको नीचे ले आए तो एक्स की पावर 1/2 बन गया। दिस इम्प्लाइज 1/2 एक्स की पावर 1/2 को लिख सकते हैं हम √x dx इज इक्वल टू dt। दिस इम्प्लाइज 1/√x dx इज इक्वल टू 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 dt बन गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में देखिए आपके पास 1/√x dx है आपके पास और वैल्यू आ गई आपके पास 1/√x dx की वैल्यू 2 dt आई, यहाँ पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx आ गया आपके पास 2 dt अपॉन नीचे है आपके पास √x - 1, इसको आपने पुट किया था t अपॉन t। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt दिस इम्प्लाइज 2 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी log ऑफ t प्लस c। दिस इम्प्लाइज 2 log ऑफ t की वैल्यू आपने क्या पुट की थी वो यहाँ पुट कर दीजिए। t था आपके पास √x - 1 √x - 1 प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास x अपॉन √x + 4, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x + 4 dx, √x + 4 d पुट करिए, पुट √x + 4 इज इक्वल टू t। स्टूडेंट अब हमें अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन में डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केयरिंग करिए, स्केयरिंग बोथ साइड, सिंपल करिए इस फॉर्म को, दोनों साइड स्केयर करेंगे तो इस तरफ स्केयर किया √x + 4 का स्केयर इज इक्वल टू दूसरी तरफ t का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ बचा आपके पास x + 4 इज इक्वल टू t स्केयर। स्टूडेंट ऊपर है आपके पास x, आपको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से x इज इक्वल टू टी स्क्र माइनस के, यहाँ प्लस के 4 हैं, दोस्तों जाके माइनस के 4 हो जाएंगे। x की वैल्यू आ गई आपके पास टी स्क्र माइनस के 4, x की वैल्यू आ गई। अब आपको dx की वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt, 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब यहाँ वैल्यूज आ गई आपकी, पुट करिए। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू आई है आपके पास टी स्क्र माइनस 4 इंटू डी एक्स की वैल्यू आई है आपके पास 2t dt इंटू 2t dt अपॉन √x + 4 को आपने पुट किया है t से t कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्र माइनस के 4 dt। दिस इम्प्लाइज 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्र dt, दो टर्म्स हैं दोनों को अलग अलग कर लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dt। दिस इम्प्लाइज 2 t स्क्र की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, ये 2 बाहर है तो ब्रैकेट ले लेना बाहर, माइनस के 4 dt की इंटीग्रेशन क्या होगी t प्लस के c। दिस इम्प्लाइज 2/3 t क्यूब माइनस 4 2 या 8 t प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, t की वैल्यू है आपके पास √x + 4, पुट करिए यहाँ 2/3, t की वैल्यू है √x + 4 की पावर 3 माइनस 8 √x + 4 प्लस c। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट √x + 4 को हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू x + 4 की पावर 1/2 होल पावर 3 माइनस 8 इंटू x + 4 की पावर 1/2 प्लस c। दिस इम्प्लाइज 2/3 स्टूडेंट x + 4 की पावर 1/2 यहाँ पे भी है और x + 4 की पावर 1/2 इस तरफ भी है, इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। x + 4 की पावर 1/2 को कॉमन निकाला, यहाँ पे 3 थे तो एक x + 4 बच गया आपके पास, यहाँ से माइनस के 2/3 को बाहर निकाला है तो 2 4 या 8 होते हैं, तो यहाँ से 4 बचा और डिवाइड में आपके पास हमने 3 को निकाला है तो मल्टीप्लाई में 3 चला जाएगा प्लस के c।
दिस इम्प्लाइज 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस के 4 3 या 12 प्लस के सी। दिस इम्प्लाइज 2/3 रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस के 12 में से 4 गए तो माइनस के 8 प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एक्स की पावर 5 dx। स्टूडेंट एक्स क्यूब माइनस 1 को टी पुट करिए। पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज x² dx इज इक्वल टू डी टी बाई 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ ले गए तो डिवाइड में चला गया। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए आपके पास x की पावर 5 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x² dx आया है, तो इस पावर को ब्रेक कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने टी पुट किया है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह टी लिख दीजिए अपॉन पावर 1/3 इंटू इस पावर को ब्रेक करिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 डी एक्स। 3 + 2 5 होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक्स के डी एक्स की वैल्यू भी आ गई, और एक्स क्यूब की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने एक्स क्यूब की वैल्यू निकाली, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, 1 को दूसरी तरफ लेके गए तो प्लस के 1 हो गए। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब की जगह टी प्लस वन एक्स के डी एक्स की वैल्यू आ गई dt/3। अब ये एक सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन बन गया। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। टी की पावर 1/3 को अंदर लेके जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3 इंटू टी प्लस टी की पावर 1/3 इंटू dt/3। दिस इम्प्लाइज 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से। 1/3 को बाहर निकाला। इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3 प्लस 1, यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 1/3 प्लस 1 कितना हो गया 1/3 प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3 dt। दिस इम्प्लाइज 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3 + 1 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3 dt। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। 1/3 टी की पावर 4/3 की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा। टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस सी। 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगा लेना। दिस इम्प्लाइज 1/3 टी की पावर 4 + 3 7/3 अपॉन 7/3 प्लस टी की पावर 1/3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज 1/3 इंटू इसको ऊपर लेके जाएंगे 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/3 अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 इंटू 3/4 इसको ऊपर लेके गए तो 3 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया। टी की पावर 4/3 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज 3 से 3 कैंसिल आउट। 1/7 टी की वैल्यू क्या पुट की थी आपने वो यहाँ पुट कर दीजिए। टी हमने पुट किया था x³ - 1, यहाँ टी की जगह पुट करिए x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ की पावर 3 dx। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। अगर हम इस नीचे वाली टर्म को t के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास ऊपर का डेरिवेटिव इस टर्म में है, तो पुट करिए। पुट 2 + 3x³ इज इक्वल टू टी। 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 3x³ का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इंटू पावर पहले आ जाएगी, 3 इंटू डेरिवेटिव करते हैं तो पावर में एक माइनस होता है। 3 - 1 कितना हो गया 2 dx इज इक्वल टू dt।
3 3 या 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें वैल्यू चाहिए ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स की, तो 9 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी वाई 9 यहाँ पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी वाई 9, डी टी वाई 9 इंटू 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर को हमने पुट किया टी इंटू टी की होल पावर है 3। दिस इम्प्लाइज 1/9 कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3 अपॉन में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -3 डी टी बन गया। दिस इम्प्लाइज 1/9 इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो पावर में 1 ऐड होता है, टी की पावर -3 + 1 अपॉन नीचे भी -3 + 1 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज 1/9 टी की पावर -2 अपॉन -2 प्लस के सी। दिस इम्प्लाइज 1/9 2 या 18 -1/18 टी की पावर -2 ऊपर है, इसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज -1/18 टी की वैल्यू है आपके पास 2 + 3x क्यूब 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है 1/x log of x की पावर m। स्टूडेंट log of x को अगर हम t पुट करेंगे तो 1/log of x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log of x की पावर m dx पुट log of x इज इक्वल टू t। log of x का डेरिवेटिव होता है 1/x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस इम्प्लाइज वैल्यू पुट करिए यहाँ पे फंक्शन में। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास डी टी अपॉन लॉग ऑफ एक्स को हमने पुट किया टी टी की पावर m। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर m नीचे पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -m हो जाएगा डी टी। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो पावर में एक ऐड होता है -m + के 1 अपॉन नीचे भी -m + के 1 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज टी की पावर 1 -m अपॉन 1 -m प्लस सी। मैंने प्लस वाली टर्म को पहले लिख लिया, माइनस वाली की बाद में। दिस इम्प्लाइज टी हमने पुट किया था log of x, तो t की जगह पुट कर दीजिए log of x। t की वैल्यू है log of x की पावर 1 -m अपॉन 1 -m प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है x/9 - 4x²। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है x/9 - 4x² विद रिस्पेक्ट टू dx। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट अगर हमारे पास ये जो नीचे वाला फंक्शन है अगर हम इसको t पुट करेंगे तो ऊपर का डेरिवेटिव आ जाएगा इस फंक्शन में। तो पुट करिए, पुट 9 - 4x² इज इक्वल टू t डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। -4 पावर पहले आ जाएगी 4 इंटू 2 x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। -4 2 या 8x dx इज इक्वल टू डी टी। फंक्शन में देखिए आपको x dx की वैल्यू चाहिए तो 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 8 माइनस भी दूसरी तरफ चला गया माइनस के डी टी अपॉन 8। वैल्यू पुट करिए ऊपर। इंटीग्रेशन ऑफ x dx की वैल्यू आ गई माइनस के डी टी बाई 8 माइनस के डी टी अपॉन 8 और 9 - x² को हमने पुट किया t। दिस इम्प्लाइज 1/8 इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, माइनस के 1/8 को बाहर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। दिस इम्प्लाइज -1/8 1/t किसकी इंटीग्रेशन होती है log of t की, log of t प्लस सी। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट जरूर लेना है साथ में। दिस इम्प्लाइज माइनस के 1/8 log of t की वैल्यू है आपके पास 9 - 4x², 9 - 4x² प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।